हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ विजय और आज की वीडियो में हम हाईवे इंजीनियरिंग का वो पोर्शन पढ़ेंगे जिससे हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। तो वो अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, वो अपना पोर्शन क्या रहेगा। हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन का एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे हमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो अपना क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्त, वो अपना क्वेश्चन होने वाला है सुपर एलिवेशन पे बेस्ड। और हम सुपर एलिवेशन की बात करने वाले। सुपर एलिवेशन में वैसे आप जब पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तो बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी सुपर एलिवेशन को पढ़ने के लिए। तो सुपर एलिवेशन को पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पढ़ने में खो जाते हैं कि हाउ टू अडॉप्ट द सुपर एलिवेशन, हम किस तरह से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं, सुपर एलिवेशन का पर्पज़ क्या होता है, कुछ इस तरह से हम उन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सुपर एलिवेशन को चलिए हम देखते हैं। सुपर एलिवेशन का पहले काम क्या होता है, आप ये चीज़ देखिए। सुपर एलिवेशन ये चीज़ होती है कि जब हम जा रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व पर, हम हॉरिजॉन्टल कर्व पर जा रहे हैं अपने व्हीकल को लेकर के, तब क्या होगा, हमें अपने व्हीकल को क्या करना होगा, टर्न करना होगा, मोड़ना होगा। तो सिचुएशन में क्या होता है ना कि जो अपना व्हीकल है हम उसको मोड़ रहे हैं तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, उसको रजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपना व्हीकल टर्न होने की कोशिश करता है। तो हम क्या करते हैं, एक उसका रोड का आउटर एज इनर एज के रिस्पेक्ट में, ये रोड है, इसका आउटर एज इनर एज के रिस्पेक्ट में थोड़ा क्या करते हैं, एलिवेट कर देते हैं। एलिवेट कर देते हो कि एलिवेट का मतलब क्या होता है, उठाना। दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन। ओके, जब हमने यहाँ पर उठा दिया है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, थीटा। दिस इज द थीटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एलिवेशन ई इक्वल टू tan थीटा, हम यहाँ पर ये कुछ बोल सकते हैं। और लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, ये तो हमने उठा दिया है और लेकिन लेटरल डायरेक्शन में हमें क्या होगा, यहाँ पर लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट मिलेगा। ओके, लेटरल डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट मिलता है जो अपने व्हीकल को लेटरल डायरेक्शन में स्लाइड होने से रोकता है। हमें यहाँ पर क्या है कि एक फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट मिलता है जो व्हीकल को लेटरल डायरेक्शन में स्किड होने से उसको रोकता है। तब हमारा सुपर एलिवेशन का यहाँ पर फार्मूला बनता है E + F = B²/127R। अपना ये सुपर एलिवेशन का फार्मूला बनता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर हम सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें डिजाइनिंग के सिचुएशन में जब हम डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं, डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन यहाँ पर लिखेंगे। जब हम सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी जो है, तो स्पीड जो है हमें क्या करना होगा, स्पीड हमें 75% लेना होगा। 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड हमें ये लेना होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अपना ये सेम ही रहता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। E + F 0.75 B इसका स्क्वायर/127 और यहाँ पर R मिलता है। तो जब डिज़ाइन स्पीड की बात करते हैं, सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करने की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें ये फार्मूला लगाना होता है। और यहाँ पर इसको हम थोड़ा और कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो B²/225 R हमें ये मिलेगा। E + F = हमें ये मिलता है सुपर एलिवेशन का फार्मूला। और लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि हमारा जो व्हीकल चल रहा होता है उसमें क्या, एक एक्सल में 2 टायर होते हैं। यहाँ पर जब 2 टायर होते हैं, जब दोनों टायर में एक होता इनर टायर, एक होता आउटर टायर, जब दोनों टायर में, दोनों व्हील में क्या होता है, इक्वल प्रेशर होता है। दोनों व्हील्स में इक्वल प्रेशर होता है। जब इक्वल प्रेशर होगा दोनों व्हील्स में, तब यहाँ पर हम जो लेटरल कॉफिशिएंट मिल रहा हमें ना, लेटरल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हमें 0 कर देना होता है। और बेसिकली स्टैंडर्ड केस यही है कि हम दोनों व्हील्स में इक्वल प्रेशर मान के चलते हैं। तब यहाँ पर हमें जो सुपर एलिवेशन का फार्मूला मिलता है B²/127R। ओके, और जब हम डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो मिलता है B²/225R। हमें कुछ ये फार्मूला मिलता है। और चलिए इस पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ओके, हमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए हम 1-2 क्वेश्चंस उठाएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर द व्हीकल
ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द 60 kmph ऑन द कर्व ऑफ रेडियस 128 मीटर ऑन द सरफेस विद अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 इज। तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं कि हमें सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है उस व्हीकल का जो व्हीकल कुछ 60 kmph की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पर लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.15 दे रखा है। ओके, ये हमें लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्व जो है 128 मीटर आपको दे रखी है। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको ई इज़ द सुपर एलिवेशन। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या था, E + F = B²/127R, क्योंकि हमने यहाँ पर डिज़ाइन स्पीड की बात नहीं करी है ना सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करने की बात करी है। तो देखिए E + F की वैल्यू 0.15 दे रखी है = B²/127। यहाँ पर R भी लगाएंगे, B की वैल्यू हमें दे रखी है 60 का स्क्वायर आप करेंगे 127 आप यहाँ पर लेंगे और R की वैल्यू आप लगाएंगे, R की वैल्यू आप यहाँ पर लगाएंगे 128। ओके, और यहाँ से आप 0.15 को आप घटा देंगे तो आप देख सकते हैं सुपर एलिवेशन क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ पर सुपर एलिवेशन को कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते थे तो आपको इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ओके, तो फिर चलिए हम एक और सुपर एलिवेशन का क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें सुपर एलिवेशन से रिलेटेड एक और आपको चीज़ बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए था कि सुपर एलिवेशन के लिए। ओके, हमें क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें रूलिंग रेडियस पूछा है। ओके, हमें रूलिंग रेडियस पूछा है कि हमें व्हीकल के लिए रूलिंग रेडियस क्या होने वाली है। चलिए देखते हैं। डिज़ाइन स्पीड फॉर द नेशनल हाईवे इज 100 kmph। हमें नेशनल हाईवे के लिए जो डिज़ाइन स्पीड दे रखी है वो है डिज़ाइन स्पीड जो है वो 100 kmph दे रखी है। और क्या दे रखा है, द मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन इज ई मैक्स, मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन। देखिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हमें कितना कितना लेना होता है, चलिए ये बात भी आपको डिस्कस कर देते हैं। वैसे मैं लास्ट में बताने वाला था, लेकिन हमें सुपर एलिवेशन देखिए मैक्सिमम कितना होता है और सुपर एलिवेशन मिनिमम कितना होता है आप तो जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए। सुपर एलिवेशन जो मैक्सिमम है रोलिंग और प्लेन टेरेन के लिए हम लेते हैं 7%। ओके, 0.07 आप बोल सकते हैं। और जो हिली टेरेन होता है, हिली जिसे बोलते हैं पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाके में हम लेते हैं सुपर एलिवेशन 10%। और जो मिनिमम सुपर एलिवेशन होता है, मिनिमम सुपर एलिवेशन होता है वो हम लेते हैं कैम्बर के बराबर। ओके, कैम्बर आप जानते होंगे रोड में जो हम कैम्बर प्रोवाइड कराते हैं, कैम्बर के बराबर हम मिनिमम सुपर एलिवेशन को लेते हैं। और सुपर एलिवेशन की एक लिमिट और है, सुपर एलिवेशन 4% कब लिया जाता है, सुपर एलिवेशन जब अर्बन एरियाज़ में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से इंटरसेक्शन होते हैं, तो सिचुएशन में हमें सुपर एलिवेशन 4% लेना होता है। यहाँ पर देखिए ई मैक्स 0.1 दे रखा है। ओके, अब हम और देखेंगे क्या क्या हमें इसमें डेटा दे रखा है। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट हमें 0.15 दे रखा है। और हमें यहाँ पर पूछा है रूलिंग रेडियस, रूलिंग रेडियस हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए हम क्या जानते हैं सुपर एलिवेशन का फार्मूला, E + F B²/127 × R। हमें ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, रूलिंग रेडियस कैलकुलेट करना है R मिनिमम। और E की वैल्यू आपको दे रखी 0.10 और प्लस आप यहाँ पर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 0.15 आपको ये लिखना होगा। और B²/127 R हम आप यहाँ पर कुछ ये करेंगे तो R मिनिमम आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या मिलेगा, B²। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू यहाँ पर 100 kmph दे रखी है। ओके, तो B की वैल्यू 100 kmph दे रखी है, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे अपान 127 इंटू E की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे 0.10 प्लस F की वैल्यू है 0.15। ओके, तो देखिए आपको यहाँ से R मिनिमम की वैल्यू कितने मिलने वाली है, जो भी R मिनिमम की वैल्यू होगी वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। तो आप कैलकुलेट करके दिखाइए कि R मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, इसकी हमें ज़रूरत रहेगी और हम देखेंगे कि आप कितने लोग इसका कमेंट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू चलिए कमेंट मत करिए, मैं बता दे रहा हूँ 314.84
कह सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 315 आप लिखेंगे। ओके, तो आर मिनिमम इतना मीटर आप बोल सकते हैं। और जब बात आती है वाइडनिंग, ओके, आप जानते होंगे वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम रोड पे प्रोवाइड कराते हैं। जब एक्स्ट्रा वाइडनिंग रोड पे प्रोवाइड कराते हैं ना, तो अगर वो कब प्रोवाइड कराएंगे, जब आर की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्व की वैल्यू जब होगी कितनी, 300 से कम, तब हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराएंगे। जब 300 से ज़्यादा होने वाली आर की वैल्यू, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर मुझे बस केवल ये बताने का, समझाने का तरीका यही था, मकसद यही था कि यहाँ पर 315 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ओके, तो चलिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो मैंने बोल ही दिया है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को आप देख ही लीजिए। एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता क्या है, इतने छोटे से पोर्शन में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये वीडियो में जो है मैं जो पॉइंट कवर कर रहा हूँ ना, इसमें ये है कि आप कम समय में 2 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आपको वीडियो ये 10 से 15 मिनट की लगेगी, लेकिन आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होने वाली है। देखिए हम आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग की भी बात बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फार्मूला होता है WE = मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है। मैकेनिकल वाइडनिंग का फार्मूला क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग का फार्मूला होता है NL² ये फार्मूला होता है मैकेनिकल वाइडनिंग का, और प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फार्मूला होता है B/9.5√R। ये कुछ फार्मूला होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का। ओके, आई होप आपको ये फार्मूला और ये चीज़ें सब समझ में आ चुकी होंगी। ये फार्मूला होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। ओके, और आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा देते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ग्रेड कंपनसेशन की। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन को समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को नहीं, बल्कि केवल ग्रेड कंपनसेशन को समझना है। कंपनसेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे जाते हैं और हम ग्रेड भी प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन हम वहाँ पर ग्रेडियंट प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ये होता है ना कि हमें ग्रेड को थोड़ा कम करना पड़ता है। ओके, सुपर एलिवेशन भी होता है और हमें ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है भाई, ग्रेड को थोड़ा कम करना होता है, कंपनसिएट करना होता है। या फिर हिली टेरेन पे जाते हैं, पहाड़ों पर अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रेड पहले दिया हुआ है और आप और ग्रेडियंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, तो वहाँ पर आपको ग्रेड को थोड़ा कंपनसिएट करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा ना। तो कंपनसिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेड कंपनसेशन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो ग्रेड कंपनसेशन में यहाँ पर बोलूँगा GC को प्रोवाइड कराने के 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं। वो है पहला 30+R/R और दूसरा आपका 75/R। 30+R/R और 75/R, इसमें जो भी मिनिमम होगा हमें उसको लगा देना है। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जो भी ग्रेड कंपनसेशन होता है ना, ग्रेड कंपनसेशन तो हम इस फार्मूले से निकालते ही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो होता है ना, वो 4% मिनिमम 4% से कम नहीं होना चाहिए। और कंपनसेटेड ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करते हैं CG = जो ग्रेडियंट दे रखा है उसमें से GC घटा देना है, ग्रेड कंपनसेशन को घटा देना है ग्रेडियंट में से, ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकल आएगा। तो देखिए आप कंपनसेशन ग्रेडियंट से आप, हमें लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला कब यूज करना है और ये फार्मूला कब यूज करना है, इसके लिए देखिए, जब R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 45 से ज़्यादा है, जब R की वैल्यू 45 से ज़्यादा है और जब R की वैल्यू 45 से कम है, जब R की वैल्यू 45 से कम है, तब हमको ये वाला फार्मूला 30+R/R लगाना है। जब R की वैल्यू 45 से ज़्यादा है, तब हमको 75/R लगाना है। ओके, तो देखिए अगर R की वैल्यू 45 से कम है, तो हमें ये फार्मूला लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर 2 बना के दिखा दे रहा हूँ। R = 30 मैंने यहाँ पर दे रखा है। ओके, R = 30 मीटर और यहाँ पर कंपनसेटेड ग्रेडियंट हमें कैलकुलेट करना है।
कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, लेकिन जो ग्रेडियंट दे रखा है वो 6% दे रखा है। और दूसरा मैं यहाँ पर ग्रेडियंट वाला बना दे रहा हूँ ना कि आर क्वेश्चन, यहाँ पर ग्रेडियंट हमें कैलकुलेट करना है, जहाँ पर आर की वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 75 मीटर दे रखी है, और यहाँ पर ग्रेडियंट दे रखा है वो 7% यहाँ पर ग्रेडियंट दे रखा है, और यहाँ पर हमें CG कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये R की वैल्यू 30 मीटर से कम है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है ना 30 प्लस R/R का फार्मूला जो है ना, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाए 60/30 मिलेगा, यहाँ पर 2% मिलेगा। ओके, तो CG की वैल्यू आप क्या करेंगे 6% माइनस 2%, ओके, आपको यहाँ पर 4% मिलने वाला है। और देखिए अगर आप यहाँ पर बात करेंगे R की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, R की वैल्यू 75 मीटर दे ही रखी है, तो हमें GC कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए 75/R करना होगा, तो वही आप 75 कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1% मिलने वाली है ये चीज़। तो CG कंपनसेटेड ग्रेडियंट आपको मिलेगा GC, ओके, जो ग्रेडियंट दे रखा है उसमें से आप GC घटा देंगे, तो ग्रेडियंट आपको यहाँ पर कितना दे रहा है 7% दे रखा है, उसमें से आप 1% घटा देंगे, आपको मिलेगा 6%। ओके, थैंक यू। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।